आप बैकयार्ड में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं। कुछ लोग फ्रिस्बी को इधर उधर उछाल रहे हैं, लेकिन ये आपके शेड के पीछे चली जाती है। आपके फ्रेंड्स में से एक उसे लाने के लिए वहां जाती है, लेकिन उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो एक जायंट बॉल की तरह दिखता है। फ्रिस्बी उठाने की कोशिश करते टाइम वो देखती है कि कुछ वास्प्स इधर उधर घूम रही हैं। आप जानते भी नहीं कि आपके बैकयार्ड में एक जायंट वास्प नेस्ट है। आपकी दोस्त दौड़ते हुए वापस आती है और आपके घर के अंदर भागती है। हर कोई कंफ्यूज्ड है और उसे इस तरह अचानक से दौड़ते हुए देखता है। फिर आप देखते हैं कि वास्प्स का झुंड पार्टी पर हमला कर रहा है। आप और आपके दोस्त घबरा जाते हैं और अंदर भागते हैं जब तक कि आपका लिविंग रूम पूरी तरह से भर नहीं जाता। वास्प्स आपकी पार्टी पर कब्जा कर लेती हैं और हर कोई फ्रस्ट्रेशन में बाहर देखता है। वो स्नैक्स और ग्रिल्ड फूड पर लैंड करती हैं। वे पूरी तरह से पूरे बैकयार्ड को कवर कर रही हैं। आपके पास सभी को घर भेजने और सफाई करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। वास्प्स आमतौर पर तब तक खतरनाक नहीं होती जब तक उन्हें छेड़ा नहीं जाता, लेकिन फिर भी उन्हें हर कीमत पर अवॉइड करना बेहतर है। आप छत्ते की रिपोर्ट करने के लिए पेस्ट कंट्रोल को बुलाते हैं और आप केवल घर बैठकर उनके आने तक इंतजार कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि वास्प घर के अंदर घुसने में कामयाब हो गई। हर कोई घबरा जाता है और आपके फर्नीचर और सामान को गिराने लगता है। आप उन सभी को बाहर निकालने के लिए सामने का दरवाजा खोलते हैं। आसपास कोई वास्प नेस्ट है या नहीं, ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनके फ्लाइट पैटर्न को देखना। अगर आप उनमें से एक को लगातार एक निश्चित स्पॉट पर वापस उड़ते हुए देखते हैं तो मुमकिन है कि छत्ता कहीं आसपास ही है। और अगर आप एक से ज्यादा डंक मारने वालों को देखते हैं तो ध्यान रखें, कुछ वास्प्स अकेले ट्रैवल करने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन वे कॉलोनियों के साथ साथ भी रहती हैं। वास्प्स में अमेजिंग इंजीनियरिंग इंस्टिंक्ट होती हैं। वास्प्स अपने नेस्ट को लकड़ी के फाइबर और अपनी लार के साथ मिलकर बनाती हैं। वे इसे कागज जैसे मटेरियल में बदल देती हैं और हेक्सागोनल शेप के कंस्ट्रक्शन बनाती हैं। लकड़ी के टुकड़े उन्हें पेड़ों से, या अगर वे इंसानों के पास रहती हैं तो फेंसेस, विंडोसिल या इस तरह की किसी भी चीज से मिलते हैं। पेस्ट कंट्रोल प्रोटेक्टिव गियर पहन कर आता है। ऐसा लगता है कि वे दुनिया को बचाने वाले हैं। आप बैठ जाते हैं और उन्हें काम करते हुए देखते हैं। उनके नेस्ट को निकालने के बाद आप आखिरकार इसे देखते हैं और अच्छी बात यह थी कि ये बस आपके बैकयार्ड में था। ऐसी भी रिपोर्ट्स मिली हैं जिनमें लोगों के घरों के अंदर, अलमारियों के पीछे, गैरेज के अंदर और यहाँ तक कि उनकी खिड़कियों के ऊपर भी वास्प नेस्ट मिले हैं। टेक्निकली वे बाहर हैं, लेकिन फिर भी आप ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए खिड़की नहीं खोलेंगे। ज्यादातर पेस्ट कंट्रोलर्स की तरह आपके रेस्क्यूअर्स ने फुटबॉल के साइज के नेस्ट को निकालकर उसे जंगल में किसी ज्यादा सेफ एरिया में ट्रांसफर कर दिया। वास्प असल में नेचर की पेस्ट कंट्रोलर हैं। ज्यादातर कीड़े उनके साथ भिड़ने की हिम्मत नहीं करते। वास्प्स अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज का शिकार कर लेती हैं। इनफैक्ट कुछ फार्मर्स उनके काम की तारीफ करते हैं और अपनी फसल को बचाने के लिए उन्हें अपनी फसलों के आसपास रखते हैं। लेकिन कम से कम अब आप वापस बाहर जा सकते हैं और पहले से भी बेहतर पार्टी कर सकते हैं। उस ग्रिल को फिर से चलाना सही रहेगा। अप्रैल 1963 में एक रिमोट एरिया में बने एक खेत को अब तक के सबसे बड़े नॉन वास्प नेस्ट से निपटना पड़ा। इसका वजन इतना ज्यादा था कि ये उस पेड़ से ही गिर गया जिस पर वो लटका हुआ था और 2 हिस्सों में टूट गया। वो लगभग 12 फीट लंबा था, जो कि वॉक्सवैगन बीटल के साइज का था, और 5 फीट डायामीटर का था, एक फ्रिज जितना लंबा। मैं तो उस पेड़ के नीचे रोमांटिक पिकनिक नहीं मनाना चाहूंगा। आप ब्राजील के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एक छोटी सी ट्रिप पर जा रहे हैं। जब अचानक आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, नहीं ये आपका पेट नहीं है, तो आप ठीक है, लेकिन ये लैंडस्केप ये कुछ ठीक नहीं लगता। जैसे आप किसी एंशिएंट चीज पर खड़े हैं। आप देखते हैं कि साइंटिस्ट्स का एक ग्रुप आपको वहां से आगे बढ़ने के लिए इशारा कर रहा है। शुरुआत में तो आप ये समझ नहीं पाते कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन तब आपको एहसास होता है कि आप एक बड़े टर्माइट मिल पर खड़े हैं। आप जानते हैं कि वे कीड़े जो लकड़ी को उतरना इतना पसंद करते हैं कि वे इसके चारों ओर अपना पूरी लाइफ बना लेते हैं। और भले ही टर्माइट्स में चींटी और मधुमक्खियों की तरह एक कॉलोनी मेंटालिटी होती है, लेकिन वे वास्तव में कॉकरोचेस से रिलेटेड होते हैं। टर्माइट्स यानी कि दीमक मेनली नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं, लेकिन इनके ट्रेसेस यूरोप और एशिया में भी पाए जाते हैं। आप इनका क्रेडिट इंसानों को दे सकते हैं जिन्होंने इन्हें शिप्स और क्रेट्स में हर और ट्रांसपोर्ट किया। लकड़ी से बना कुछ भी जो उनके हाथ आ सकता है या उनके जबड़ों में, तो मिल के आगे बढ़ने के बाद आप महसूस कर सकते हैं कि जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक उसी मिल जैसी कई और हैं। आप इसे समझने के लिए उनके पास भाग कर जाते हैं
और वे आपको बताते हैं कि आप 200 मिलियन के टर्माइट माउंट पर खड़े हैं। हालांकि इनमें से कई मिलें लगभग 10 फीट लंबी हैं, लेकिन उनमें से कई मिल्स एक बहुत ही खूबसूरत सीन बनाती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक वे 4000 साल पुरानी हो सकती हैं और आकाश में सैटेलाइट से दिखाई देती हैं। ये मिल्स ग्रेट ब्रिटेन के साइज को कवर करती हैं। अगर आप एक छोटी सी दीमक होते तो ये गीजा के 4000 ग्रेट पिरामिड्स की खोज के बराबर होता। और हालांकि इन्हें छोड़ दिया गया है, ये मिल्स अब एक्टिव नेस्ट नहीं है, बल्कि इंटरकनेक्टिंग टनल्स का एक पूरा नेटवर्क है। साइंटिस्ट टर्माइट की इस पूरी सुपर कॉलोनी के बारे में अभी भी जवाब खोज रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स भी नहीं मिल पाई हैं। उन्हें अभी भी क्वीन चैम्बर नहीं मिला है और उसके साइज को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जल्दी होने वाला है। टर्माइट्स असल में काफी रिसोर्सफुल क्रिएचर्स होते हैं, लेकिन इंसानों द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर्स और यहाँ तक कि फसलों और प्लांटेशंस को भी बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। चूंकि टर्माइट्स विदेशों में रहने वाले लोगों के साथ माइग्रेट हुए, इसलिए उनमें से कई अपने आसपास की नेचुरल एनवायरनमेंट के आदी नहीं है। इसीलिए वे घरों और इमारतों सहित किसी भी चीज में शेल्टर ढूंढते हैं। टर्माइट्स कई प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन और यहाँ तक कि वुडन स्ट्रक्चर्स के ठहरने के लिए भी जिम्मेदार है। अगर आपके पास जंगल में एक कैबिन है जिसमें आपका ज्यादातर फर्नीचर लकड़ी से बना है, तो आप बेसिकली इन कीटों के लिए खुला बुफे बना रहे हो। लेकिन चूंकि ये जीव लकड़ी एके सेल्यूलोज पर दावत करते हैं, इसीलिए वे इसे उन सब्सटेंसेस में तोड़ सकते हैं जो इकोसिस्टम में दूसरे पौधों की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। आप खुले सवाना में घूम रहे हैं, अच्छी गर्म धूप का मजा ले रहे हैं, जब एक पल में पूरा सूरज ब्लॉक हो जाता है और ये घने काले बादल नहीं है जो आप पर कुछ बारिश गिराने वाले हैं। आप ध्यान से देखते हैं और इसके कुछ अजीब से मूवमेंट्स को देखने के बाद आपको पता चलता है कि ये टिड्डियों का एक बड़ा झुंड है, शायद अब तक का सबसे बड़ा झुंड है जिसे आपने देखा होगा। 2020 में ईस्ट अफ्रीका ने टिड्डियों का ऐसा इन्वेंशन देखा जो न्यूयॉर्क शहर के साइज के 3 गुना एरिया को कवर कर सकता है। झुंड की इन लहरों ने ईस्ट अफ्रीका, अरेबियन पेनिनसुला और मिडल ईस्ट में उन फसलों को खा लिया जो वहां की पूरी पॉपुलेशन को खिलाती थी। साइंटिस्ट का दावा है कि पिछले 50 सालों में होने वाला टिड्डियों का सबसे बड़ा इन्वेजन है। टिड्डियों को सबसे खराब पेस्ट माना जाता है। वे इंडिविजुअल लोकस्ट इतनी ज्यादा खराब नहीं लगती, यहाँ तक कि वे काफी हार्मलेस दिखती हैं और थोड़ी सी वेजिटेशन ही खाती हैं। लेकिन जब ऐसे लगभग 80 मिलियन बग्स एक साथ मिल जाते हैं तो ये अच्छी खबर नहीं है। और नंबर्स को देखते हुए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पूरी दुनिया थम जाती है और उन पर ध्यान देती है जब वे आजाद घूम रहे होते हैं। उन्हें कंट्रोल करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन कई मामलों में बचाव में बहुत देर हो गई। तो इस तरह के एक मेगा स्वाम को अपनी ओर बढ़ते हुए देखने के बाद आप शेल्टर ढूंढते हैं, लेकिन ये जीव किसी भी चीज को काट सकते हैं। आपको छिपने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी मिल जाती है, लेकिन जैसे भी उड़ते हुए गुजर जाते हैं तो ये बिल्कुल एक तूफान में रहने जैसा लगता है। अब रास्ता साफ है, आप बाहर देखते हैं और पाते हैं कि चारों ओर सब कुछ गिरा हुआ और खा लिया गया है। वे सभी फसलें पूरी तरह से चली गई हैं। फाइनली आप फिर से सूरज देख सकते हैं, लेकिन स्वाम्प अभी भी खुला घूम रहा है। एक और इंसेक्ट जो फेमस हुआ 2020 में कई तरह की परेशानियों का कारण बना, वो एशियन हॉर्नेट था। वैज्ञानिकों का दावा है कि जीव इंसानों के प्रति अग्रेसिव नहीं है जब तक कि उन्हें उकसाया न जाए, लेकिन वे मधुमक्खियों के प्रति हिंसक हो सकते हैं। हॉर्नेट कुछ ही घंटों में पूरे हाइव को बर्बाद कर सकते हैं। छोटी हनी बीज 2 इंच के इन फुल ग्रोन मॉन्स्टर से खुद को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हैं।